Hello everyone, welcome all again। तो ये वेलकम किस लिए है ना। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। एक सब्जेक्ट बोलो, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये एक जो पूरा टॉपिक है, थ्योरी वाला पार्ट है, उसका थोड़ा शुरू करने जा रहे हैं हम। तो ये बेसिकली रहेगा, स्पेसिफिकली दिस लेक्चर सीरीज इज फॉर बीएससी स्टूडेंट्स। तो मैंने ट्राई किया है सारे सिलेबस को कवर करने के लिए। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो बेसिकली जैसे हमको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर नॉट टू सेपरेट फेनोमेना बट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ए सिंगल फोर्स। ठीक है, एक ही फोर्स के दोनों फेनोमेना है। जैसे हमको पता है चार फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं ना हमारे, चार फंडामेंटल फोर्सेस के बीच में ये फेनोमेना है। तो दे शेप द वेरी फैब्रिक ऑफ आवर यूनिवर्स। ये किसने बोला था? इनके उसूलों में चल के हम थोड़ा देखेंगे। तो ये थोड़ा सा इंट्रो वाला पार्ट है। तो इसमें मैंने बस बताया है कि वेलकम तो थोड़ा सा है, उसके बाद ये थोड़ा देखेंगे फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। फिर उसमें कैसे होता है उनके बीच का रिलेशनशिप, इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड्स, डायनामिक्स बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, कन्वर्जेंस वगैरह वो सब देखेंगे। फिर उनके बीच में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स को लेके, या फिर शेप्स डायग्राम हो गए, या फिर समझ लो कि ईएमआई एसी डाइलेक्ट्रिक्स, इन सब टॉपिक्स के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। तो चलिए एक बार थोड़ा लुकआउट कर लेते हैं सिलेबस के ऊपर कि बीएससी के लिए आखिर सिलेबस है क्या। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड पोटेंशियल पार्ट में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फ्लक्स, गॉस लॉ के ऊपर थोड़ा देखेंगे। फिर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंजर्वेटिव नेचर है उसके ऊपर थोड़ा देखेंगे। पोटेंशियल पार्ट में हम पोटेंशियल, फोर्स, टॉर्क, पोटेंशियल, लाप्लास पॉइजन इक्वेशन, यूनिटनेस थ्योरम, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड उसके ऊपर उसका ये वाला पार्ट जो है उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज स्फीयर कंडक्टिंग, ये वाला पार्ट है। फिर ये आ गया कंडक्टर के ऊपर, कंडक्टर का वाला पार्ट देखेंगे जो फिर ये तो है ही इसका एप्लीकेशन पार्ट, ये तो कंडक्टर का एप्लीकेशन पार्ट है। फिर हम चलते जाएंगे मैग्नेटोस्टैटिक के ऊपर। मैग्नेटोस्टैटिक में हमारा कवर हो रहा है ग्रेडियंट वाला पार्ट, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंस फोर्स, बायोट सावर्ट लॉ, करंट लूप के ऊपर थोड़ा बहुत देखेंगे, एम्पियर्स लॉ, हेल्महोल्ट्ज कॉइल, प्रॉपर्टी ऑफ बी एंड बालास्टिक गैल्वेनोमीटर। ये थोड़ा टॉपिक नहीं होता ज़्यादातर लोगों के सिलेबस में, लेकिन मैंने डाला हुआ है, इसको थोड़ा बहुत देखेंगे। फिर डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैटर, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन चार्ज, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, कैपेसिटर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी, रिलेशन बिटवीन ईपीडी, गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स। और फिर आएंगे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हम देखेंगे जनरली मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, रिलेशन बिटवीन बीएचएम, फेरोमैग्नेटिज्म, और यहाँ पे थोड़ा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, फेरो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी थोड़ा देखेंगे, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम देख सकें। जितना ज़्यादा चीज़ें हम कवर कर सके उतने ही ज़्यादा चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश में लग जाएंगे। तो उसके बाद बीएच कर्व जो है तुम्हारे हिस्टैरिसीस लूप में जो आता है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन वाले पार्ट में फारेडेस लॉ, लेंजेस लॉ, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, रेसिप्रोसिटी, एनर्जी स्टोर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्शन एंड मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, तो ये वाले पार्ट के बाद तुम्हारा अगर ईएमआई हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसके बाद एक ही पार्ट बचता है जो है एसी। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अल्टरनेटिंग करंट वाला। तो अल्टरनेटिंग करंट को थोड़ा मर्ज करके अल्टरनेटिंग करंट, किरचॉफ्स लॉ वाला, कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंस, एलसीआर सर्किट के ये जो तीन चार फैक्टर्स हैं,
और आखिर में पैरेलल एलसीआर सर्किट। ये थोड़े चीज़ों के ऊपर थोड़े से ध्यान देंगे। इसके अलावा थोड़े थोड़े टॉपिक्स हैं, जैसे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये वाले पार्ट में हम थोड़ा देखेंगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये वाले थोड़े देख लेंगे इसमें। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं बाद में ऐड कर लूँगा। ये एक बेसिक ओवरव्यू है, लेकिन जैसे जैसे हम टॉपिक करते जाएंगे तो थिंग्स ऐड होते हुए जाएगी। तो ये बेसिकली हमारे, मेरे जितने भी बीएससी दोस्त हैं और बीएससी के बच्चों के लिए बेसिकली होगा। तो ट्राई करेंगे थ्योरी का पोर्शन पूरा कवर करें। डिस्क्रिप्टिव होगा ये पूरा का वीडियो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड टारगेटेड तो नहीं है फिलहाल के लिए। थ्योरी पूरा का पूरा कवर करें, प्लस कॉन्सेप्ट्स, जितने बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम दे सकें उतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। बाकी ट्राई करेंगे जैम के कुछ क्वेश्चंस अगर हो सके, या फिर कुछ अच्छे भले क्वेश्चंस कुछ हो सके तो लगाएंगे, करेंगे कुछ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। और हमारा जय फिजिक्स। ठीक है, थैंक यू। जय फिजिक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।